दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ जो इंस्टाग्राम पे जल्दी एक गिव वे आने वाला है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर फॉलो कर लें कि आप गिव वे में हिस्सा ले पाएँ और आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जीत पाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों टेक न्यूज़ की वो वीडियो होती है जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी की रिलेटेड खबरें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इनोवेशन हो रही हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो बात करते हैं। तो आज की टेक न्यूज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर तरक्की कर रहा है, नीचे को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, साइड इधर मतलब कि सचे कभी जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो फुल वीडियो देखिएगा जिसके अंदर आपको बता दूंगा कि क्या क्या न्यूज़ है आज की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे मतलब कि पहली बार आ गए, मेरा फेस पहली बार देख लिया है, ये जो फेस है, तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दें और घंटी का बटन दबा दें। अगर आप पहले ही सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि आप मेरे रेगुलरली वॉचर और सब्सक्राइबर हैं, तो कमेंट के अंदर बताएं। तो यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहली खबर आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी K30 जो है उसकी लाइव इमेजेस जो हैं वो लीक आउट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको फ्रंट की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है जो कि डुअल पंच होल, डुअल कैमरे वाला पंच होल है जो लंबा सा है, जैसे आपको तकरीबन सैमसंग के अंदर पहले ही देखने को मिल गया था। लेकिन यहाँ आपको जो है इसके अंदर और भी कई चीज़ें सामने हैं कि इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का मतलब 120 हर्ट्ज का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये दिसंबर के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। और साथ ही साथ आपको इस फोन के अंदर 30 वाट का फास्ट चार्ज भी देखने को मिलेगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि रोग फोन लॉन्च हुआ तो जो गेमिंग फ़ोन है उन्होंने आपको तकरीबन 60 हर्ट्ज, 80 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज ये तकरीबन यहाँ फैक्टर्स प्रोवाइड किए थे कि आप यहाँ से अपने डिस्प्ले को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ Xiaomi का जो ये फ़ोन है ये लीक आउट ये सामने आ रहा है कि 60 हर्ट्ज तक और 120 हर्ट्ज तक आप यहाँ या 120 हर्ट्ज पर अपने डिस्प्ले को चला लें या 60 हर्ट्ज पर। यहाँ आपको 90 हर्ट्ज का ऑप्शन इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इस फ़ोन के अंदर आपको MIUI 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि प्री इंस्टॉल आपको MIUI 10 मिलेगा। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा या नहीं। और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 730 SoC प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ दोस्तों अगली रेडमी के भाई Xiaomi से खबर आ रही है कि जो Xiaomi है वो फोल्डेबल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है जो कि सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ हो। दोस्तों आजकल हम बस सुनते हैं कि सेकेंडरी डिस्प्ले फोल्डेबल फ़ोन, लेकिन यहाँ कुछ नया होने जा रहा है। नई से मुराद ये है कि आपको पता है कि आईफोन ने जो मतलब कि बनाया था iPhone 11, उसकी बैक की तरफ आपको एक स्क्वायर मिलता था, उसके अंदर कैमरे को फिट किया गया था। वैसा ही कोई फ़ोन है लेकिन इसकी बैक की तरफ 2 स्क्वायर है। तो आप सोचेंगे 2 सिक्योर क्यों बैक की तरफ, मतलब कि 2 डब्बे क्यों बना दिए उन्होंने, क्या डब्बे के ऊपर डब्बा रखना है? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ दोस्तों एक डब्बे के अंदर आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे और दूसरा जो डब्बा होगा वो एक स्क्रीन होगी, छोटी स्क्रीन, जो अगर आप मोबाइल को पुट्ठा करके रखते हैं, मतलब उल्टा करके रख रहे हैं, तो आपको स्क्रीन से टाइम टू सारा कुछ हो रही है। ऑलवेज ऑन वाली स्क्रीन होगी जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर होती है ऑलवेज ऑन, तो इस तरह कुछ सिस्टम होगा। और मुझे लगता है कि ये जो स्क्रीन है वो टचेबल नहीं होगी, मतलब कि आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत सी आती रहेंगी। तो कमाल की इनोवेशंस हो रही हैं। और यहाँ इस फोन के अंदर ऊपर की तरफ बहुत ही स्मॉल सी चिन दी गई है, मतलब कि ऊपर की तरफ जिसका मत्था सा दिया गया छोटा सा, उसके अंदर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट और कुछ और सेंसर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ओप्पो वर्क कर रहा है अपने ही प्रोसेसर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो भी चाहता है कि हम जैसे किरण हवावे की तरफ से प्रोसेसर आता है, सैमसंग की तरफ से Exynos सीरीज़ है, ऐसे ही ओप्पो चाहता है कि हम अपने प्रोसेसर बनाएं, अपने फ़ोन्स के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर लगाएं। तो ओप्पो ने यहाँ कुछ मीडियाटेक के डेवलपर्स और मतलब कि जो मतलब कि प्रोसेसर बनाने वाली टीमें होती हैं वो पता नहीं क्या कहलाती हैं, लेकिन उन्हें हायर किया और यहाँ कहा है कि हमारे प्रोसेसर बनाने में हमारी मदद करें। और यहाँ मतलब कि प्रोसेसर बनाने की ओप्पो कोशिश कर रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि ओप्पो जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अपना फर्स्ट प्रोसेसर लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा ओप्पो M1। तो अब देखते हैं कि ओप्पो के जो प्रोसेसर है वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं, कितने लोग इसे बाय करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो यहाँ फिलहाल ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों यूफोन और PTCL की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ इंकशाफ सामने आ रहा है कि एक लीक आउट सामने आ चुका है कि यहाँ यूफोन और PTCL वो मर्ज होने वाले हैं, मतलब कि यूफोन और PTCL एक ही छत के नीचे अब काम करना शुरू करेंगे, मतलब मर्ज हो जाएगी, एक ही कंपनी बन जाएगी। नाम तो अलग अलग रहेंगे यूफोन PTCL, तो लेकिन ये एक ही इसका करता धरता होगा, एक इसका मालिक बन जाएगा और जल्द ही ये मर्जिंग के प्रोसेस में आने वाला है और ये मतलब मर्ज हो जाएंगे। आपको काफ़ी अच्छी ऑफर्स देखने को मिलेंगी जल्दी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ टिकटॉक मोस्ट फेमस पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ दोस्तों टिकटॉक ने तकरीबन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि सक्सेस हासिल की। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक की जो करंट डाउनलोड्स हैं वो है
16.3 मिलियन, मतलब कि 16.3 बिलियन। पाकिस्तान में तो ये पहले नंबर पे रहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टिकटॉक है वो तीसरे नंबर पे है। अगर बात करते हैं मोस्ट इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क 2019 का ये तीसरे नंबर पे है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, हवावे ने अपना जो मतलब कि आपने हवावे ने एक आईपैड लॉन्च करना था, आईपैड प्रो के नाम से, उसकी अनवीलिंग हवावे ने स्टार्ट कर दी। एक वीडियो हवावे की नेटवर्क पे पोस्ट हुई जहाँ दिखाया गया कि कैसा टैबलेट होने वाला है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ कुछ हाईलाइट्स इसकी सामने आ गई हैं। पहले तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। पहले तो ये हो रहा था कि इसके अंदर जो है विंडोज़ 10X मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। साथ में हवावे का एक सैमसंग का तो S पेन आता है, हवावे का M पेन के नाम से एक पेन आएगा जिससे आप मतलब लिख वगैरह कर सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसके अंदर किनन का 990 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ 6 GB की रैम एंड्रॉयड 10 के साथ ये टैबलेट देखने को मिलेगा। और यहाँ के ये कहा जा रहा है कि ये जो टैबलेट है ये 5G को भी सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5G को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ आपको 40 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये जो हवावे का मेट पैड प्रो है, कहा जा रहा है कि नवंबर 25 को लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब कि लॉन्च डेट करीब ही है, तो इसे भी देख लें कैसा, कितना पानी में है, कितना नहीं है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ ऊबर ने एक नया फीचर जल्द ही लॉन्च करना है जो कि एक प्राइवेसी रिस्क भी है, लेकिन ये आपको ऊबर पहले से ही बता रहा है कि मैं ये चीज़ आपके साथ करने वाला हूँ। तो ये ऊबर के बहुत ज़्यादा केसेस आए, ऊबर के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हुए, कुछ मतलब कि ऊबर को पेनल्टीज़ भरनी पड़ी। तो यहाँ दोस्तों ये बात थी कि ऊबर के जो कस्टमर्स थे उनके साथ बहुत सारे वाक़यात हुए, चोरी के, डकैती के, हैरेसमेंट्स के। तो यहाँ उसको ऊबर के रोकने के लिए यहाँ ऊबर जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लॉन्च करने वाला है। जिससे ये होगा कि ऊबर जब आप ड्राइविंग मोड के अंदर होगे, मतलब कि आप ड्राइवर हैं या आप कस्टमर हैं, दोनों की मोबाइल से ऑडियो, जो माइक्रोफोन है वो ऑडियो ले रहा होगा। मतलब कि आप एक राइड शुरू करते हैं, आप ऊबर के अंदर बैठ जाते हैं तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी तब ऑडियो रिकॉर्ड होना बंद होगी जब आप मतलब कि गाड़ी से उतर जाएंगे। तो अच्छा फीचर तो है, लेकिन प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा रिस्क भी है। तो ऊबर ने इसे बेहतर करने के लिए ये जो है फीचर लॉन्च किया है। अभी मैक्सिको के अंदर और मैक्सिको की सिटीज़ के अंदर ये जो है नेक्स्ट मंथ आने वाला है। और यहाँ US जाने से पहले ये वहाँ मैक्सिको के अंदर कुछ टेस्टिंग होने वाली है इसकी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, इसके अंदर आपको एक डायरेक्ट बटन भी मिलेगा जिस पे आप, अगर आप US में रहते हैं तो 911 का ऑप्शन मिलेगा कि डायरेक्ट आप 911 पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो डायरेक्ट पुलिस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। ऊबर एप्लीकेशन के अंदर ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा अगर आपके पास कोई भी मसला वगैरह हो जाता है। तो यहाँ एक और ख़बर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जितनी भी सिम कार्ड जो है वो मैन्युफैक्चर होंगे, सिम कार्ड की चिप्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर होंगी, वो पाकिस्तान के अंदर होंगी, पाकिस्तान के बाहर से वो मैन्युफैक्चर नहीं की जाएगी। तो इसके लिए जितनी भी मतलब कि इंडस्ट्री लगाने का सारा प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। और जल्द ही जो जितनी भी नई सिमें आपको देखने को मिलेगी, जो सिम की इमेजेस होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही आपको जो है मतलब कि मैन्युफैक्चर होने को देखने को मिलेगी। और यहाँ इससे ये होगा कि जो इलीगल सिमों की इंपोर्ट है वो रुक जाएगी, उसके हिसाब से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वो बेहतर होगी और पाकिस्तान के अंदर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह कुछ कहा जा रहा है। और यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी जिसके अंदर आप सारा बायोडाटा देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितने भी केसेस पे वर्क कर रही है उसके क्या सोल्यूशन है, उसके क्या सब मतलब हिसाब किताब है, वो सब कुछ आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक और खबर आ रही है, हैकर्स ने यहाँ एक और नई खबर आ रही है हैकर्स की तरफ से कि हैकर्स आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत आसानी के साथ हैक कर सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि हैकर्स एक एप्लीकेशन कोई भी हो उसकी जो एक्सेस होती है उसका इस्तेमाल करके आपके कैमरे को हैक कर सकते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन जैसे गैलरी है वो आपके कैमरे की एक्सेस लेती है, तो अगर गैलरी तक हैकर की कोई रिसाई हो जाती है, कोई स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाती है, तो यहाँ आपको जो कैमरा है गैलरी की एक्सेस के जरिए आपका कैमरा जो है वो बैकग्राउंड पर चलता रहता है। मतलब कि बैकग्राउंड पर चलता रहता है, आपकी कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है, लेकिन आपकी फोटोज़, आपकी वीडियोस जितनी भी हो रही है तो वो पीछे से ही मतलब कि कैमरे पे ऊपर वर्क हो रहा है, तो आपका कैमरा चल रहा है और सारी वीडियोस जो है हैकर के पास जा रही है। इस तरह का सिनेरियो बहुत से सामने आए और यहाँ कोशिश की जा रही है, ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन के साथ हुआ, तो अभी इसे मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है इसको सही किया जा सके। और गूगल पिक्सल के साथ भी ये हो चुका है कि गूगल पिक्सल और सैमसंग के फ़ोन से वो ज़्यादातर कैमरा फेलियर में ये शामिल थे कि उनकी जो कैमरा ऐप्स हैं वो बैकग्राउंड जो है डाटा उसको दे रही थी एक हिसाब से, मतलब कि उन्होंने कोई ऐसी स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी जिससे वो आसानी के साथ जो इनकी कैमरा एप्लीकेशन को हैक कर सकते थे। तो अभी इसका कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया, लेकिन आपको ये अब तवज्जो से सुनना है कि कोई एप्लीकेशन जो आपको नहीं पता है कि वो क्यों कैमरा एक्सेस ले रही है आपकी, उसको नहीं देनी है। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ हैकर से बचने का यही तरीका है। यहाँ दोस्तों Xiaomi की तरफ
से एक और पेटेंट फाइल किया गया जिसके अंदर Xiaomi ने अपना फोल्डेबल फ़ोन एक पेटेंट फाइल किया जिसकी बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और बैक की तरफ भी फुल स्क्रीन मिलती है। यहाँ अजीब सा कोई फ़ोन आ रहा है जो कि 3 हिस्सों में फोल्ड होगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा ये फ़ोन लग रहा है। लेकिन ये मतलब कि समझ नहीं आ रही, 2 हिंज है इसके अंदर और एक साइड से छोटा फोल्ड होता है, एक साइड से कैमरा और कुछ स्क्रीन थोड़ी सी फोल्ड आ जाती है और एक साइड से सारी आधी स्क्रीन फोल्ड हो जाती है। मतलब कि एज अ फ़ोन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप फोल्ड कर लेते हैं 2 स्क्रीन बन जाती हैं, अगर आप फोल्ड नहीं करते तो एक स्क्रीन मिलती है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभी ये लॉन्च होगा तो देखी जाएगी कि कब लॉन्च करेगा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपने मेन वीडियो हमारी नहीं देखी, Realme जो 5 है उसको लॉन्च कर दिया गया, Realme 5S को, तो मेन वीडियो देख लीजिएगा। टेक न्यूज़ से 1 घंटा पहले तकरीबन वो पोस्ट हो चुकी है, तो उसको भी जाके देख लें, जिसके अंदर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी Realme 5S जो है उसकी मतलब कि लॉन्च और इसकी प्राइस और उसकी स्पेक्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, उन्हें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ऐसा अपना हसास डाटा मत सेंड करें, क्योंकि पिछले दिनों कुछ केस आया था इसराइली कंपनीज़ के साथ कि उनका व्हाट्सएप का डाटा हैक हो गया, व्हाट्सएप डेड होगी, कुछ बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हसास डॉक्यूमेंट्स थे वो हैक्ड हो चुके थे, वो लीक हो चुके थे। तो यहाँ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि अभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो करें लेकिन अपने हसास डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड न किए जाएँ, जो कि मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हसास हैं, वो हसास डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑफिशियल्स को कहा गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि ऐसी कोई भी मालूमात व्हाट्सएप पे शेयर ना करें जो कि आपकी चोरी होने का खतरा हो और बाद में आप परेशान हो जाएँ, तो इससे परहेज़ करें। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, वीवो ने लॉन्च कर दिया है एक और स्मार्टफोन जो कि Vivo S1 Pro के नाम से लॉन्च किया गया, और ये वैसा ही फ़ोन है जैसा आपको Vivo S5 देखने को मिलता है। दोस्तों आपको पता होगा कि Vivo S5 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया, बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप एक नए डिज़ाइन के साथ। तो वैसा ही Vivo S1 Pro उसी डिज़ाइन के साथ तकरीबन लॉन्च कर दिया गया। इसकी फुल वीडियो में जल्दी लाऊंगा, तो उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लें। या दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, Xiaomi ने अपना 100 वाट का चार्जर रिवील कर दिया है, जिससे आप अपनी जो 4000 mAh की बैटरी को है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताता चलूँ, अगर फास्ट चार्जर्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ आपको शायद पता हो कि Vivo भी 120 वाट के चार्जर पे वर्क कर रहा है, जो कि जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ Xiaomi ने अपना 100 वाट का चार्जर पहले ही ईजाद कर लिया था, जिसके अंदर ये होता था कि 4000 mAh की बैटरी आप 17 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, जो Vivo है इसका एक टेस्ट किया था इन्होंने 120 वाट के चार्जर को, तो यहाँ ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था और ये 13 मिनट के अंदर 4000 mAh की बैटरी को चार्ज कर देता था। तो चार्जिंग टेक्निक जो है मज़ीद बेहतर होती जा रही हैं और सिक्योर होती जा रही हैं। तो अब देखते हैं कौन पहले इतना पावरफुल चार्जर अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ला पाता है। तो फिलहाल तो अभी 65 वाट का जो वूक चार्ज है ओप्पो की तरफ से, वही सबसे तेज़ चार्जर है और इससे आगे वाला चार्जर आपको देखने को नहीं मिला फ़ोन्स के अंदर। तो अब देखते हैं कौन सा पहले चार्जर लॉन्च किया जाता है फ़ोन्स में। दोस्तों सिंगापुर बेस एक कंपनी है जिसका नाम ग्रैब है, ये राइड हाइलिंग के लिए, मतलब कि ये जैसे गूगल कह दिए करीम और ऊबर है, इस तरह की मतलब कि आप राइड्स हायर कर सकते हैं इससे। तो ये जो सर्विस है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी गई और 13 और कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च कर दी गई। तो ये भी जल्द ही आपको आम सड़कों पे देखने को मिल सकती है। इनकी ग्रैब नाम से इनकी टैक्सीज चलेंगी। तो ऊबर और जो करीम के ड्राइवर्स हैं वो शायद इनके लिए भी अप्लाई कर पाएँ। और यहाँ आपको सारा प्रोसेस मैं एक वीडियो में समझा दूंगा, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो अगली यहाँ न्यूज़ आ रही है हवावे की तरफ से। हवावे ने अपना जो नोवा 6 है, नोवा 6 5G, उसको थोड़ा सा दिखाया है लोगों को कैसा होने वाला है। इसमें कुछ आपको तस्वीर देखने को मिल रही है और यहाँ इसके अंदर आपको 60 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप बैक की तरफ देखने को मिलेगा और ये एक पंच होल डिस्प्ले के साथ फ़ोन आएगा। यहाँ दोस्तों एक और न्यूज़ सामने आ रही है। यहाँ दोस्तों सैमसंग ने अपना जो नोट 10 प्लस है स्टार वार्स एडिशन लॉन्च कर दिया है, जो कि $1300 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी कमाल का फ़ोन, प्रीमियम फ़ोन लगता है। बैक की तरफ आपको स्टार वार्स की ब्रांडिंग और फ्रंट की तरफ ऐसे मतलब कि पेन भी आपको तकरीबन रेड कलर का देखने को मिलता है। कैमरा के इर्द गिर्द आपको रेड कलर की लाइनिंग और इस तरह कुछ फीचर्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली टेक न्यूज़ लाऊँ, क्योंकि टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपका मतलब कि देखना, आप कहते हैं कि 10-15 मिनट टेक न्यूज़ के लिए निकालने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ ब रोज़ टेक न्यूज़ बनाऊँ और 5-7 मिनट से ज़्यादा ना बना पाऊँ, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोज़ टेक न्यूज़ आया करेगी, उसके अलावा जो मेन वीडियो है वो भी रोज़ आया करेगी। टाइमिंग का थोड़ा सा हम शेड्यूल करेंगे, क्योंकि टाइमिंग कंफर्म नहीं हो पाती है कि आप जो है ज़्यादातर 8 बजे के बाद वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ एक 8 बजे पोस्ट कर दूँ, एक 9 बजे कर दूँ, लेकिन उससे व्यूज़ में थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब कि 2 वीडियोज़ आपके लिए देखना एक टाइम निकाल के वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ज़रा टाइमिंग का थोड़ा सा शेड्यूल करेंगे कि 2 घंटे 3 घंटे का वक्फा हो एक वीडियो में, कि आप जो है वीडियोज़ आसानी के साथ देख पाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।